आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड राज्य के गांव शिव कॉलोनी नौगवां ठग्गू। यहाँ एक ऐसा गरीब परिवार रहता है जिसकी कहानी सुनकर हर किसी का दिल पिघल जाएगा। इस परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, मदन दास और उनकी धर्मपत्नी। इनके घर में कोई संतान नहीं है और दोनों ही शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में हैं। मदन दास जी की आंखों में मोतियाबिंद के कारण अब आंखों की रोशनी चली गई है। उधर उनकी पत्नी भी लंबे समय से गंभीर शारीरिक बीमारियों से जूझ रही हैं। घर में ना कोई कमाई का जरिया, ना कोई सहारा। जिंदगी जैसे अंधकार में डूबी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान किसी न किसी रूप में सहारा भेजता है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा अभियान ने इन्हें भूख से नहीं बल्कि बेबसी से भी मुक्त कर दिया। उस कृपा से इनके जीवन में फिर से उजाला लौट आया और भूख के बीच एक नई उम्मीद जग उठी। आज मदन दास जी और उनकी पत्नी दिल से धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिनकी रहमत से आज भी ये दोनों जीवन जी रहे हैं उम्मीद और भरोसे के साथ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उस करुणा और कृपा की सच्ची मिसाल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। 2 वक्त की रोटी शायद किसी के लिए यह एक आम बात है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए यह उसके जीवन का सहारा है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका पंत ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड की टीम आज पहुंची है खटीमा उत्तराखंड में। दर्शकों, हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खटीमा के शिव कॉलोनी में एक जरूरतमंद परिवार तक राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। दर्शकों, आज जहां भूख और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई ये अन्नपूर्णा मुहिम आशा की किरण बनकर सामने आई है। यह मुहिम किसी जाति विशेष से परे मानवता की सच्ची सेवा के लिए चलाई गई है, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड की टीम आज आपको दिखाएगी कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई यह अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है। तो दर्शकों, अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है उस परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको आज राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। दर्शकों, अगर हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं इनका ये वॉशरूम है, जिसका दरवाजा अभी फिट नहीं किया गया है। अगर अंदर की ओर चले तो आप देख सकते हैं यहाँ इनका जॉइंट लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर है। और यहाँ से अगर हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इनका किचन है। किचन में ज़रूरी कुछ छोटा-मोटा जो सामान है वो यहाँ पर रखा गया है, जैसे डब्बे चीनी के खाली हैं और यहाँ पर कुछ दालें हैं, जिसमें से जो मसाले के डब्बे ये भी अभी कुछ नहीं है। वहाँ पर थोड़े से जो बर्तन हैं वो रखे गए हैं अभी, और यहाँ पर इनका कुछ छोटा-मोटा जो सामान है ज़रूरत का वो अभी यहाँ पर रखा गया है। अगर हम इससे अंदर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनका कमरा है, जिसमें मदन जी व उनका जो परिवार है वो अभी यहाँ पर रह रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सिर से लगातार राहत सामग्रियाँ भी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। दर्शकों, राहत सामग्रियों में की ओर बढ़ने से पहले अभी हम उस परिवार से बात करेंगे, उन सदस्यों से बात करेंगे जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से ये राहत सामग्रियाँ मिल रही हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन दास है जी। आपकी उम्र? मेरी उम्र 59 साल है जी। अंकल जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 2 सदस्य हैं जी, एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है। आपका नाम मेरा नाम जानकी गढ़कोटी है। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 50 साल की है। आपके परिवार में आप सिर्फ 2 सदस्य रहते हैं? हाँ जी। और 2 सदस्य हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं और कमाने वाला भी मैं ही हूँ। इस समय जो है बहुत परेशानी में हूँ। जैसे घुटने में प्रॉब्लम है, आँखों में जो है रोशनी नहीं है। चेकअप भी करवाया था, चेकअप करवाने के बाद उन्होंने बताया था कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आपकी आँखों में मोतियाबिंद हो गई है, इसलिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, जिससे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके परिवार में आप 2 सदस्य रहते हैं और आप कमाने वाले हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं मज़दूरी करता हूँ जी। आपने बोला कि आप मज़दूरी करते हैं और उसी से ही घर का खर्चा चलता है, पर आप अभी खुद परेशानियों से ग्रस्त हैं, आपके पैरों में दर्द है, कि आपको आँखों में प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं देता। तो आपने इसका चेकअप करवाया या कहीं इलाज करवाया? चेकअप करवाया था मैंने, चेकअप करवाने के बाद उन्हें बोला कि मोतियाबिंद है, आप जितनी जल्दी आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा सकते हो, उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया, बाकी आगे आपको बहुत दिक्कत भी पड़ सकती है। तो मैंने कहा मेरे पास अभी इस समय कुछ है नहीं और मैं समझ भी नहीं। आपसे बोला गया था कि आपको जल्द से जल्द आपका आँखों का इलाज करवाना है, बट अभी आपके पास कंडीशन नहीं होने के कारण आपने अपना इलाज नहीं करवाया। नहीं करवाया जी। मुझे मेरे पास ये भी कंडीशन ही नहीं है जिससे मैं इलाज करवा सकूं। वो कह रहे थे मेरे से, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि इस समय पैसा ही नहीं है मेरे पास। बहुत से परेशान हूँ, पाँव मेरे काम ही नहीं कर पाते हैं। आपको प्रॉब्लम है, आपके पैरों में दिक्कत है जिस वजह से आप अभी काम नहीं कर पाते। तो जब आप काम नहीं करते, क्योंकि आपने बताया कि आप मुखिया हैं, आप ही घर में पैसा लाते हैं, तो जब आपको काम नहीं मिलता है तो फिर तब घर का खर्चा कैसे चलता है? अच्छा करें कि कभी किसी से ले लेता हूँ और जब थोड़ा सा काम करने लायक हो जाता हूँ तो इसी से हिसाब से उनका कर्जा भी दे देता हूँ और अपना घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। आप कर्जा लेते हैं जिससे आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं, और जब आपको काम मिल जाता है तो आप उनको लौटाते हैं। इस प्रकार से आपकी जो दिनचर्या है वो चल रही है। ये नहीं। अभी आपने बताया कि अभी आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिससे आपका जो घर का खर्चा है वो अभी नहीं चल पा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो आपका मकान है ये अभी हाल ही में बना हुआ हमें लग रहा है, तो आपने ये मकान कब बनवाया? ये जी 3 महीने पहले बनाया गया है। हमारी जेठानी लोगों ने बना के दिया है, जो हिस्सा डला था उसके अनुसार। मतलब आपकी जो जेठानी है उन्होंने जो हिस्सा डाला था, तो आपकी जेठानी ने आपको ये घर बना के दिया है। हाँ जी। और दोनों जने ऐसे ही कर लेते हैं, कभी मैं भी कर लेती थी। अब मेरी भी मतलब वो नहीं हो पाती है, कभी हाथ में दर्द हो रहता है, कमर में दर्द, मेरा भी शरीर ऐसा ही है। अब कैसे खाएँगे करके मेरे को बहुत टेन वो गम हो रहा था कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, हम मतलब आगे जाके कैसे करके खाएँगे। और इनकी हालत को देख के मेरे को और भी परेशानी होती थी, चिंता हो रहती थी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। अब तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई सहारा है हमारा। देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा है?
जैसे दहेज का कोई मतलब दहेज दिया गया था, वो बेच-बाच के कभी कर लेते थे ऐसे ही। और मतलब आपका जो दहेज का सामान था या जो आपके घर का जो सामान था उसको बेच के आप अपने घर का खर्चा अभी चला रहे हैं। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। पहले तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि मतलब कैसे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा हमारा, और हम कैसे करके खाएँगे? बहुत चिंता में रहती थी। अब ऐसा लगता है कि कोई सहारा है हमारा, सुनने वाला है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाद जी महाराज जी ने हमें ये रोटी कपड़ा और मकान वाली मुहिम चलाई गई है, तो इससे हमें सहारा मिल गया कि हमें मतलब मेरे परम पिता परमात्मा जी ने हमें गोद ले लिया है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमें मोक्ष के सिवा। ऐसा है, ये तबीयत जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी। ये कभी भी बिस्तर से नहीं उठ पाती है। जो भी काम करना है मैंने ही करना है, घर का हो चाहे बाहर का हो। और ये बिस्तर में ही लेटी रहती थी। मैं नहीं देखता था कि इसकी तबीयत कैसे ठीक होगी, लेकिन खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने, सब कुछ करता हूँ। लेकिन इसको पता नहीं क्या हो जाता है, हर हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है। डॉक्टर को भी दिखाता हूँ, इलाज भी करवाता हूँ, सब कुछ कराया, लेकिन लास्ट में मैंने ये बोला कि हे परमात्मा, इसको कैसे ठीक हो गया आप ही जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। देखिए, दुःख की इस घड़ी में हम समझ सकते हैं कि आपके दोनों की तबीयत अभी सही खराब है और उसके बावजूद भी आप जो घर का खर्चा चलाना थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। और जब आपको ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके उन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर में राशन सामग्री सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आने वाली है, तब आपको यह सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। अन्नपूर्णा भोजन जो गुरुजी ने चला रखी थी, उस हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि गुरुजी ने जो भी गरीब लोगों को उन्होंने दया करी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। जब हमें गम था कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमें हमारे पिता ने हमें गोद ले लिया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब हमें कोई चिंता नहीं रही, अब उनकी शरणों में ही जीवन बिताना है। मतलब आपको यह सुन के बहुत अच्छा लगा। हम समझ सकते हैं दर्शकों, आपने भी सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब किसी पर विपदा आती है, जब 2 वक़्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है, उस समय जब कोई सहारा मिल जाए तो समझ सकते हैं कि उस जो व्यक्ति है उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इनकी झोलियाँ खुशियों से भर दी हैं। इनको अब राहत सामग्रियाँ दी जाएँगी, इनके घर का जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी देखेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि अभी ये पल इनके लिए कितना महत्वपूर्ण पल है। इस पल में खुशी से झूम उठना भी एक आम बात है। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने परिवार से बात करी, अब हम राशन सामग्री की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो खड़े हैं यहाँ पर। चलिए उनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार, सर आपका नाम? सुनील दास, खटीमा उधम सिंह नगर से, उत्तराखंड से। सर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत आज इस परिवार को ये राहत सामग्री दी गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम लगभग 3 माह पूर्व से पूरे देशव्यापी अभियान के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने मुहिम चलाई कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान जो हर गरीब तक जो असहाय है उनको कबीर भगवान जी की तहत ये मुहिम चलाई जा रही है और जो घर घर सर्वे किया जा रहा है। तो जब इस सर्वे के दौरान हमें भी इस सर्वे करने का सौभाग्य मिला तो यहाँ पे हमें देखा कि खटीमा शिव कॉलोनी में भगत मदन जी और ये जानकी गढ़कोटी बहन है जो काफ़ी असहाय और मतलब शारीरिक रूप से असमर्थ थे, जिनको असुविधा हो रही थी। और इनकी जब सर्वे परमात्मा की अरदास की भेजी हमने तो परमात्मा ने तत्काल आदेश दिए और परमात्मा ने इस मुहिम के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची, जिस सेवा को हम देने आए हैं। हाँ, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या-क्या इस परिवार को दिया जा रहा है? तो इस परिवार को जैसे कि बताया कि इनका मकान की भी जीर्ण अवस्था थी। कुछ 3 महीने पूर्व इनकी जेठानी ने और इनके जो पारिवारिक बंटवारा जो हुआ, जहाँ पर इनका एक 2 कमरे का जो मकान बनाया गया है और मालिक तो मतलब जानी-जाने वो तो हर परिवार को सुविधाएँ दे रहे हैं, जहाँ पे मकान की भी सुविधा दे रहे हैं और मकान अभी इन परिवार पर हो चुका है, जिसमें परमात्मा इनको मूलभूत ज़रूरत की जो राशन की सुविधा है और इनको 2 चारपाई के रूप में जो इनको शयन के रूप में दी जा रही है और परमात्मा इनको निरंतर अपनी गोद ले रहे हैं और जो आजीवन इनको सेवा देंगे। तो दर्शकों जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत ये सामग्री दी गई है। तो चलिए अब हम सामग्रियों को देखते हैं कि आखिर इनको क्या-क्या सामग्रियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 चारपाइयाँ दी गई हैं क्योंकि ये 2 लोगों का परिवार है जिसके अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर 2 चारपाइयाँ दी गई हैं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो सोने में। और अभी राशन सामग्री की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं यहाँ 15 किलो का आटा दिया गया है। 2 लोगों का परिवार है, 15 केजी का आटा है, काफ़ी है 2 लोगों के परिवार के लिए। और छोटा-मोटा अगर कोई सामान देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आलू तथा 2.5 किलो प्याज़ दिया गया है। और अगर हम मसालों की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है और यहाँ आप देख सकते हैं अचार है। ये टाटा चाय यहाँ पर इनको दी गई है और ये नमक दिया गया है। और दालों की बात करें तो आप देख सकते हैं काले चने हैं, मूँग की दाल है, ये चना दाल है और 2 प्रकार की यहाँ पर इनको मूँग की दाल दी गई है, पीली और हरी मूँग की दाल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी दी गई है 2 केजी, बेसन दिया गया है और एक कपड़े धोने का सर्फ़ भी इनको दिया गया है। कपड़े धोने का साबुन दिया गया है और ये सूखा दूध दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको नहाने का साबुन दिया गया है और एक कपड़े धोने का साबुन दिया गया है और सरसों का यहाँ पर तेल दिया गया है। तो दर्शकों जो इनकी ये राहत सामग्री इनको दी गई है, ये 2 लोगों के परिवार के हिसाब से दी गई है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो इनको राहत सामग्रियाँ दी गई हैं, ये कब तक के लिए इनको दी जाएँगी? इनको ये परमात्मा की दया से आजीवन जो है राहत सामग्री, ये खाद्य सामग्री दी जाएगी, क्योंकि ये गरीब परिवार है। परमात्मा जो है इनकी आजीवन जो है मतलब ये 2 परिवार के सदस्यों को आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्रियाँ दी जाएँगी। तो जैसे ये कितने महीने का सामान है ये? ये 1 महीने का सामान है। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इनको हम एक कार्ड देंगे, उसमें नंबर लिखा होगा। जब 2 दिन पहले हमको बता देंगे कि ये हमारा सामान खत्म हो रहा है, हम तुरंत दूसरे दिन के यहाँ सामान पहुँचा दिया जाएगा। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन 2 लोगों के परिवार को ये राहत सामग्रियाँ दी गई हैं जो कि अपने आप में ही पर्याप्त हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी स्वयं जेल में होने के बावजूद भी सर्व मानव समाज को खुश देखना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी महज एक संत नहीं, बल्कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के ही अवतार हैं और वो हम सबके पिता हैं। इस पृथ्वी में चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर रंक तक सब उन्हीं की ही संतान हैं
और आपको भी पता होगा जो माता पिता होते हैं वो खुद कष्ट सहकर भी अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। एक जो पिता होता है वो मजदूरी करके भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी भी चाहते हैं कि वो जितनी भी हमारी दुनिया है उसमें से गरीबी हटाकर जो उनके बच्चे रो रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, उन सभी के चेहरों पे वो खुशी देखना चाहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी पर कलयुग को हटाकर सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सतयुग होता क्या है। सतयुग में ना कोई भूखे पेट सोता है, ना कोई गरीबी के कारण रोता है। तो वो सतयुग परमात्मा इस कलयुग में स्थापित करना चाहते हैं। और जो संत होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो सिर्फ ज्ञान प्रचार के लिए ही नहीं इस धरती पर जन्म लेते, बल्कि वो हर एक इंसान को, हर एक उनके बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए इस धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को सद्भक्ति देकर सतलोक का मार्ग दिखाते हैं। वही आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम ने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है। दर्शकों, इस मुहिम को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर मानवता को ही धर्म मान लिया जाए तो भूख और भेदभाव जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। दर्शकों, इस महान परोपकारी कार्य के लिए ऐसे न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब